नमस्कार दोस्तों, भारत टाइम्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है। इसके अलावा इजराइल हमास के बीच में युद्ध चल रहा है और इस युद्ध के अलावा एक और नए युद्ध की आधारशिला रख दी गई है। एक और नया युद्ध शुरू हो सकता है दो देशों के बीच में, और ये दो देश पिछले 2 सालों से लगातार युद्ध कर रहे हैं और इनके बीच में पिछले 2 साल में ये तीसरा युद्ध होने वाला है। हम बात कर रहे हैं आर्मेनिया और अजरबैजान की, जहां पर भारत लगातार अपने दोस्त देश आर्मेनिया की मदद करने के लिए पूरी जी जान से जुटा हुआ है। पहले आर्मेनिया की मदद करने के लिए भारत ने अपना रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पिनाका को दिया था, और उसके बाद में अब हाल ही में भारत ने ऐलान किया है कि वो और भी कई तरह के नए हथियार आर्मेनिया को देने वाला है। अब आर्मेनिया की मदद करने के लिए भारत का ही एक दोस्त देश और आगे आ चुका है। इस देश का नाम है फ्रांस। दोस्तों, फ्रांस ने भी आर्मेनिया की खुली मदद करने का ऐलान कर दिया है, यानी कि अब फ्रांस भी अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई के बीच में आ चुका है। जिस तरह से भारत आर्मेनिया की मदद कर रहा है, उसी तरह से फ्रांस भी आर्मेनिया की मदद कर रहा है, और इस वजह से अब उसका दुश्मन देश अजरबैजान बुरी तरह से बौखला गया है, और इस बौखलाहट में वो भारत के साथ साथ फ्रांस को भी एक तरह से धमकी देने लग गया है। भारत के बाद अब फ्रांस के आर्मेनिया को घातक हथियार देने पर अब अजरबैजान बुरी तरह से बौखला गया है, और इसी बौखलाहट में अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने फ्रांस पर आरोप लगाया है कि वह आर्मेनिया को नए हथियार देकर दक्षिणी काकेशस इलाके में नए युद्ध को शुरू करने वाला है, नए युद्ध की आधारशिला रख रहा है। अलीयेव ने फ्रांस पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि पिछले महीने फ्रांस ने आर्मेनिया को घातक हथियार देने पर अपनी सहमति जाहिर की थी। इससे पहले भारत ने भी आर्मेनिया को अपना पिनाका रॉकेट सिस्टम की सप्लाई की थी, और अब भारत आर्मेनिया को अपने घातक तोप देने का भी ऐलान कर चुका है। ये समझौता हाल ही में हुआ है। इसी वजह से अजरबैजान बुरी तरह से बौखलाया हुआ है, और इस वजह से अब अजरबैजान भी तुर्की और पाकिस्तान, इसके साथ में चीन के साथ में भी वो लगातार संपर्क कर रहा है। यानी कि यहाँ पर अब दो गुटों के बीच में भयंकर लड़ाई छिड़ने वाली है। दरअसल अजरबैजान को ये लग रहा है कि फ्रांस और भारत मिलकर जो उसका दक्षिणी काकेशस इलाका है वो उसे आर्मेनिया को सौंप देना चाहते हैं, और इसके लिए वो उन्हें आर्थिक के साथ साथ सैन्य मदद कर रहे हैं। और इसी वजह से अजरबैजान को ये डर लगने लग गया है कि अगर इस युद्ध में भारत और फ्रांस जैसे ताकतवर देश आर्मेनिया के साथ उतर गए तो उसकी इस युद्ध में हार निश्चित है। इसी वजह से चीन, पाकिस्तान और तुर्की, ये तीनों ही देश अजरबैजान के साथ उतर गए हैं। इसके अलावा आर्मेनिया के एक अन्य भाग नारगोनो काराबाग पर पहले ही अजरबैजान कब्जा कर चुका है। नारगोनो काराबाग पर आर्मेनिया मूल के लोग 1990 के दशक से आराम से रह रहे थे। इसके बाद से अब तक 1 लाख आर्मेनियाई मूल के लोग आर्मेनिया में जा चुके हैं। वहां पर वो शरण लेने के लिए मजबूर हो चुके हैं। अजरबैजान इस जीत के बाद अपनी शर्तों पर आर्मेनिया के साथ डील करना चाहता है, यानी कि वो उसे मजबूर करके अपनी शर्तें मनवाना चाहता है। और अजरबैजान ने पश्चिमी देशों, खासकर कि फ्रांस और अमेरिका की बहुत बड़ी आलोचना की है, क्योंकि ये देश लगातार आर्मेनिया का सपोर्ट कर रहे थे। इन देशों में बड़ी तादाद में आर्मेनियाई मूल के लोग रहते हैं और वे आर्मेनिया के प्रति सहानुभूति रखते हैं। दोस्तों, इसके साथ में फ्रांस और अजरबैजान के बीच में भयंकर टकराव देखने को मिल रहा है, और इसके साथ में ही अजरबैजान भारत पर भी अपने तेवर दिखा रहा है। लेकिन भारत ने फैसला कर लिया है कि वो अपने दोस्त देश आर्मेनिया की ही मदद करने वाला है। हालांकि दोस्तों, आप कमेंट करके ये बताइए, क्या भारत को आर्मेनिया की मदद करने का फैसला लेकर सही किया है? भारत आर्मेनिया की मदद करने के लिए और क्या क्या नए कदम उठा सकता है? इस बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।